यहाँ लड़ने वाले हैं और किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। कोई कांग्रेस किसी के बाप की जमात है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। हम कांग्रेस में रह के इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने किससे भी मिलने दो, हम मिलने वाले नहीं है। क्या भाई कोई एमआईएम से मिलने वाले हैं? ये सिक्के राइजुल वक्त है, सिक्के राइजुल वक्त है। पहले कांग्रेस के थे, कांग्रेस जैसा जाते ही टीडीपी में चले गए, टीडीपी के साथ जम गए, टीडीपी के साथ उसके बाद जैसा टीडीपी गई फिर कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस की लौंडी बन गए। फिर उसके बाद टीआरएस आई, टीआरएस के साथ चले गए। बोले केसीआर आप तो यानी पीएम बनना, सीएम की कुर्सी बहुत छोटी है, पीएम रहना चाहिए आप। जैसा उन्हें चले आते वो नकटे मामू को खुल गए। जो आरएसएस का चड्डी बोले, जो आरएसएस का आदमी बोले, जो जिस कांग्रेस को म्यूजियम में रख देने के काबिल के बोले, फिर आज वही सीएम के साथ पीछे पीछे फिर रहे। ये कभी भी याद रखिए, ये किसी के साथ आने वाले नहीं है। ये अपने ईडी से बचने के लिए, अपने जो बेनामी जायदादों से बचने के लिए ये मोदी से भी मिले हुए, अमित शाह से भी मिले हुए, सोब से मिले हुए। ये कांग्रेस के अब सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ इसलिए है कि भाई हमारे पास कोई भी बैंक पे कोई ईडी का रेट नहीं आना, आईटी वाले नहीं आना, ये सब सारे चीजें आप सबको मालूम है, वो सब अपनी जगह है। इसलिए बोला मैं कि कुछ लोगों का ख्याल था कि कांग्रेस एमआईएम से मिले, एमआईएम से मिलने दो, कांग्रेस किससे ही मिलने दो। हम मिलने वाले नहीं है। जितने माइनॉरिटीज है, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। जिस तरह अब हमारे साथ जितने भी एस्पिरेंट थे, मैं तो उसमें नहीं हूँ, और भी जो भी हमारे भाई उसमें नहीं है। हम सिर्फ इंसाफ के लिए जो लोग वहाँ पे जो लोग कोशिश कर रहे थे उनको दे देना चाहिए था। मैं किसी का एक नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम इंसाफ तो होना चाहिए माइनॉरिटीज के साथ। ये किसी के स्वाबदीद पे नहीं है। हमारे वोटों की वजह से खुद रेवंत रेड्डी साहब बोले, खरगे साहब बोले, खुद हमारे राहुल जी बोले, मुसलमानों के वोटों की वजह से तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई है और हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और कोई रिजाइन करो, वो करो, ये कोई किसी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। यहाँ अंदर रह के लड़ेंगे हम भागने वाले नहीं है। सब देख रहे हैं। अब सुबह में भी ट्रायल है, एमआईएम वाले केस बुक कराए से ट्रायल भी है। अब नामपल्ली कोर्ट में जाना है। हम उनको कितने भी बुक करा लेंगे। हमारे कई साथियों पे, या मुजीबुल्लाह शरीफ भाई है, कई साथी है, हमारे निजाम भाई है, कई लोगों पे केसेस बुक है। लेकिन हम लोग किसी से भागने वाले, डरने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए हम लोग आए यहाँ पर। पीसफुल प्रोटेस्ट है। अगर इसके लिए जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, किसी भी हद तक हम जाने तैयार है। हम डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए एससी भाई लड़ रहा, बीसी भाई लड़ रहा, एसटी लड़ रहा, ढंडोरा, सब लोग लड़ रहे हैं। हम हमारे क्या ये बेवा की फरियाद है समझ रहे क्या? हम यानी लावारिस से समझे क्या? ये कौम जिंदा है, ये बताने के लिए हम लोग आए। ये कौम मरी नहीं, ये कौम जिंदा है और जिंदों के साथ हम रह रहे हैं। हमारे समीर भाई बावजूद तकलीफ में यहाँ के बैठ गए इतनी रात को। हमारे तमाम भाई है यहाँ पर, इसीलिए आए, माइनॉरिटीज के लिए आए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में, कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस को हम बताना चाह रहे हैं कि हाँ, दूसरे लोगों के साथ भी इंसाफ करो, हमारे साथ भी इंसाफ करो। यही हमारा मुतालिबा है। जब रेवंत रेड्डी आप मुझसे ये सवाल जो करना है रेवंत रेड्डी साहब से करिए कि हम तो कांग्रेस के किसी सूरत में एमआईएम से मिलने वाले नहीं है। ये सबको मालूम है। 2006 से लड़ रहे हैं, बास भाई 2010 से लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ रहे हैं। जो लोग मिलिए उन लोगों से पूछ लीजिए। हम मिलने वाले नहीं है। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। और वहाँ पर इस्लाम के नाम पे क्या सौदे होते हैं सबको मालूम है। यहाँ कौम के मसले में हम लोग आए हैं। हमारे को हम किसी भी, हम में से कोई भी दावेदार नहीं है। हमारे को कुछ नहीं होना, कोई पोस्ट के दावेदार नहीं है। लेकिन पार्टी के लिए जो काम करे, जो लोग वहाँ पर डाले, जो लोग एस्पिरेंट थे, उनमें से किसी को भी दे दो। ये हम है, हमारा मुतालिबा है। हम ये मुतालिबे पर कायम रहेंगे। किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह।